बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 5 जून सन 2024 और दिन है बुध का। दोस्तों ओमान फैमिली विज़िट वीज़ा वो चाहे 3 मंथ का है, वो चाहे 2 ईयर का है, तो इसके लिए जो निकाहनामा अपना जो है वो वेरीफाई करवाना पड़ता है। और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या इसकी फ़ीस होगी, कितनी फ़ीस जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी इनको टेस्ट करवाने के लिए। पाकिस्तानी एम्बेसी में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में कौन से चाहिए और कितनी फ़ीस लगेगी, ये तमाम तफसील आपको इस वीडियो में सुनने को और देखने को मिल सकती है। सुनने को ज़्यादा मिलेगी, देखने को कुछ जो है ख़ास देखने को नहीं मिलेगी। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हम आपसे हर वीडियो में करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह के मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए और मुख्तलिफ वीडियोज़ हमारे चैनल पर मौजूद हैं, जिसमें आपको वीज़ा के हवाले से डेली बेसिस पर न्यूज़ है, वेदर है, ये तमाम चीज़ें आप जो इस चैनल में फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास भी जो है इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपनी वाइफ का, अपनी फैमिली का जो है वो 3 मंथ ओमान विज़िट वीज़ा जो है वो हासिल करना चाहते हैं, यानी फैमिली विज़िट वीज़ा, या फिर आप 2 ईयर जो फैमिली वीज़ा है वो निकालना चाहते हैं, निकलवाना चाहते हैं, तो आपको लाजमी तौर पर जो है वो अपनी वाइफ का जो निकाहनामा है वो यहाँ अपनी एम्बेसी से, अगर बात करें पाकिस्तानी की, तो यहाँ पर मैं जो केस शेयर कर रहा हूँ ये पाकिस्तानी एम्बेसी के हवाले से है, यानी पाकिस्तानी नेशनल का है। तो एक जो रजिस्टर यानी निकाहनामा जो है कंप्यूटर जाइड निकाहनामा चाहिए, और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट हैं जो आपने पाकिस्तानी एम्बेसी में लेकर जाने हैं, नंबर 1 पर है कंप्यूटर जाइड जो है वो निकाहनामा चाहिए आपकी वाइफ का। इसके साथ में आपकी वाइफ का जो शनाख्ती कार्ड है उसकी कापी चाहिए। इसके साथ में आपकी वाइफ का जो पासपोर्ट है उसकी कापियाँ चाहिए, नंबर 1 पर तो जो फ्रंट पेज है, और नंबर 2 पर जो जिस पर सिग्नेचर लिखे और जिस पर नाम है उसकी कापी चाहिए। और इसके बाद में नंबर 4 पर जी आपका जो शनाख्ती कार्ड है पाकिस्तान का उसकी कापी चाहिए, और इसको लेकर जाना है आपने पाकिस्तानी एम्बेसी में। या फिर आप इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप अपनी एम्बेसी में उनको टेस्ट करवाने के लिए जो है वो लेकर जा सकते हैं। अगर पाकिस्तानी एम्बेसी की बात करें तो टोटल फ़ीस जो है वो 1 रियाल फ़ीस है इसको टेस्ट करने की। टेस्ट करने के बाद में जब प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा आपको जो कंप्यूटर जाइड निकाहनामा है वो मिल जाता है टेस्ट होने के बाद में। तो उसके बाद में जाना पड़ता है जी आपको कहाँ पर, ओमान की जो फॉरेन अफेयर वजारत है उसके अंदर। तो पहले जाना पड़ता था जो इनकी वजारत है उसके बैक साइड में बिल्कुल इनका ऑफिस था, वहाँ पर से टेस्ट करवाना पड़ता था। लेकिन अब मुख्तलिफ जो में भी 2 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर आप टेस्ट करवा सकते हैं। मेरी नज़र में 2 हैं, जो एक एयरपोर्ट हाइड की तरफ है या एयरपोर्ट के करीब है, और एक जो है वो थोड़ा सा अलखवेर के आसपास में है, यहाँ पर ही है कहीं पर। तो वहाँ पर जाने के लिए आपके पास जो है वो जो निकाहनामा है वो होना चाहिए, और वो लेकर जाना है आपने उसे टेस्ट करवाने के लिए। तो उसकी जो टोटल फ़ीस होगी, जो अभी कल ही हमारा एक दोस्त जो है वो करवा कर आया है वहाँ से, तो उसकी टोटल फ़ीस जो उसने पे की है वो की है जी 25 रियाल और 750 पैसे, यानी 25 ओमानी रियाल 750 पैसा। आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले की बात करें, सुनने के मुताबिक जो वो 10 रियाल फ़ीस थी, लेकिन कल इसकी फ़ीस जो है वो उसने 25 रियाल और 750 पैसे पे की है, जो उसने ख़ुद अपने हाथ से पे की है। तो ये प्रोसेस है जी, जो आप अगर अपना फैमिली विज़िट वीज़ा जो है अपनी फैमिली के लिए निकलवाना चाहते हैं तो ये प्रोसेस है उसका, जो डॉक्यूमेंट वगैरह टेस्ट करवाने के बाद में, और ये फ़ीस जो है वो आपको पे करनी है। बाकी मे भी हो सकता है कि अगर आपका अरबाब लेकर जाए तो मे भी उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट हो सकता है, मिल सकता है, मिल जाए, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है। वैसे जो कल का केस था उसमें 25 रियाल 750 पैसे उसने पे किए हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ। अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका लाजमी ख्याल रखिएगा, और हमारे लिए आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और इसी के साथ ही खुद भी लाइक कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।